जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट। देश भर में जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें लॉकडाउन के चलते अपन घर बैठे जो 12th की क्लासेस ले रहे हैं, उस 12th की क्लास पे मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था अर्थशास्त्र का, उसमें मैंने आपको जैसे अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको 11th के कुछ टॉपिक्स और 12th के कुछ टॉपिक्स की जानकारी दी थी। साथ साथ में 12th के फर्स्ट नंबर जो चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय, उसमें कई वैज्ञानिकों की मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी। उन परिभाषाओं को देखते हुए जैसे मैंने बताई थी, और उसमें सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ कि अर्थशास्त्र का जनक कौन होता। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ ने कौन सी परिभाषा दी? एडम स्मिथ ने दी थी धन संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी आर्थिक कल्याण संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी दुर्लभता प्रदान परिभाषा। प्रोफेसर जेके मेहता ने दी आवश्यकताहीन परिभाषा, और प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी थी विकास आधारित परिभाषा। उसके साथ साथ में मैंने आपको दो टॉपिक के बारे में अपन थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, व्यष्टि और समष्टि, जो कि इस बार आपके 12th के दोनों टॉपिक है व्यष्टि और समष्टि के। व्यष्टि और समष्टि के 12th के अंदर भाग बने हुए हैं। व्यष्टि के अलग है और समष्टि के अलग है। अर्थशास्त्र के दो भाग बने हुए हैं, व्यष्टि और समष्टि। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकी परिभाषा बताई थी। आइए आज इनके बारे में अपन विस्तार से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से इनको बांट रखा है। व्यष्टि का मैंने पिछले वीडियो में आपको उपभोक्ता, मांग, पूर्ति और लागत, आगम, उत्पादन, ये सारा कुछ बताया था। समष्टि के अंदर राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा की स्थिति, बेरोजगार, आय व रोजगार, ये सारा कुछ आपको समष्टि के अंदर बताया था। आज इनके भाग जैसे मैंने एक डायग्राम के रूप में आपको बताया कि व्यष्टि के अंदर उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक कल्याण। समष्टि के अंदर राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। ये तो इनके अंदर इनको शामिल किया जाता है। लेकिन व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, पिछले वीडियो में अपन इनकी परिभाषा देखी थी। आज इनके बीच में अपन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, व्यष्टि को इंग्लिश में अपन बोलते हैं माइक्रो, और समष्टि को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। अगर माइक्रो का अपन आई निकाल ले और मैक्रो का अपन ए निकाल ले, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। आई मतलब इंडिविजुअल, ए मतलब ऑल, आई मतलब व्यक्तिगत, ए मतलब सभी। ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले अब अपन इनका डिफरेंस देखें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो कि फर्स्ट नंबर चैप्टर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था। तो व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में, सन 1933 में रेगनर फ्रिस ने किया। व्यष्टि, समष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग, व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेगनर फ्रिस ने। कब किया था? सन 1933 में। चलिए अब अपन इनके बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रो शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुई थी। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुई थी। और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति वो भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? मैक्रोस से। इसको अगर इसका अपन छोटा सा मीनिंग जाने तो इसको बोला जाता है सूक्ष्म। सूक्ष्म। अगर इसका मीनिंग देखे तो इसको बोला जाता है व्यापक। ये तो बोला जाता है सूक्ष्म और ये बोला जाता है व्यापक। सूक्ष्म मतलब छोटा स्वरूप, व्यापक मतलब विस्तृत स्वरूप। अब आइए अपन इनके बीच में अंतर जानने की कोशिश करते हैं।
अंतर जिस प्रकार जाने तो एक आपको मैं टेबल बना के बताती हूँ। टेबल बनाने से पहले मैंने पिछले वीडियो में एक अर्थशास्त्र की, दोनों ही अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषा बताई थी एन ग्रेगोरी की, कि एन ग्रेगोरी ने बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार और व्यवसायिक फर्में निर्णय किस प्रकार से लेते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा, तो फर्में और व्यवसायिक फर्म किस प्रकार, परिवार और व्यवसायिक फर्म किस प्रकार निर्णय लेंगे, किस प्रकार आपस में अंतःक्रिया करेंगे। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के दौरान देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। इसे कौन सा अर्थशास्त्र बोला जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। आइए चलिए अब इनके बीच में अपन डिफरेंस करते हैं। जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, अपन देख रहे थे व्यष्टि और समष्टि में अंतर। तो मैंने एक टेबल बनाई है बोर्ड पे, आप देखिए व्यष्टि और समष्टि में अंतर। सबसे पहले टेबल बनाने से पहले आप इसको नोटबुक में साथ साथ में नोट करते जाएं। सबसे पहले टेबल बनाने से पहले इसमें अपन फर्स्ट नंबर आपको टॉपिक डालना है क्रम संख्या, देन सेकंड अंतर का आधार, फिर व्यष्टि, फिर समष्टि। सबसे पहले क्रम संख्या में पॉइंट नंबर 1 और अंतर के आधार में अध्ययन की इकाई। अध्ययन की इकाई, अब अध्ययन की इकाई मैंने आपको व्यष्टि में बताया था, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि में जबकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर 2 नंबर पॉइंट डालोगे आप क्षेत्र। क्षेत्र के अंदर इसका क्षेत्र क्या है? सूक्ष्म, जो कि अपन ने उसमें देखा था कि व्यष्टि का अगर अपन छोटे से रूप में मीनिंग देखे तो व्यष्टि का मीनिंग होता है सूक्ष्म, जबकि इसका क्षेत्र कौन सा होता है? व्यापक, विस्तृत, क्योंकि इसमें अपन राष्ट्रीय आय को शामिल करते हैं, पूरे देश की मुद्रा, बैंकिंग स्थिति, आय व रोजगार की स्थिति। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक। नंबर 3 सिद्धांत, इसमें मांग और पूर्ति को शामिल किया जाता है, तो इसे कौन सा सिद्धांत बोला जाता है? इसे कीमत का सिद्धांत कहा जाता है, जबकि इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3 है सिद्धांत, इसे कीमत का सिद्धांत कहा जाता है, जबकि इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 4 है संतुलन का प्रकार, इसमें आंशिक संतुलन पाया जाता है, जबकि इसमें सामान्य संतुलन पाया जाता है। इसमें कौन सा संतुलन पाया जाता है? आंशिक, और इसमें सामान्य। नंबर 5 विरोधाभास, इसके लिए बचत क्या होती है? लाभकारी होती है, जबकि इसके लिए बचत क्या होती है? अलाभकारी होती है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता स्वयं का निर्णय लेता है, परिवार व व्यवसायिक फर्में निर्णय लेती है, तो बचत क्या होनी चाहिए? लाभकारी, जबकि इसमें पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का देखा जाता है, तो इसके लिए बचत क्या है? अलाभकारी। परिवर्तन, इसके परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं। जो व्यष्टि के अंदर है उसमें जितनी समष्टि की स्थिरता रहेगी उसके परिवर्तन व्यष्टि में हो सकते हैं, जबकि समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। समष्टि में व्यष्टि की बनावट का कोई, व्यष्टि में जितने भी परिवर्तन की बनावट है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपके 6 अंतर है व्यष्टि और समष्टि में। व्यष्टि और समष्टि का अपन ने देखा था कि व्यष्टि में, व्यष्टि का अर्थ अपन ने माइक्रो से लिया था और समष्टि मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब व्यापक। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अपन ने 6 पॉइंट देखे थे इसके अंदर, 6 पॉइंट जो कि मैंने आपके बोर्ड पे नोट किए हैं। सबसे पहला अपन ने देखा था अध्ययन की इकाई, दूसरा क्षेत्र, तीसरा सिद्धांत, चौथा संतुलन का प्रकार, 5वां विरोधाभास और 6th नंबर परिवर्तन। तो फर्स्ट अध्ययन की इकाई, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सूक्ष्म होता है, और इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसे कीमत का सिद्धांत कहते हैं, जबकि इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें आंशिक संतुलन पाया जाता है, इसमें सामान्य संतुलन पाया जाता है। विरोधाभास की स्थिति में इसके लिए बचत लाभकारी होती है, जबकि इसके लिए बचत क्या होती है?
अलाभकारी होती है। इसके परिवर्तन में समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं इसका परिवर्तन, जबकि समष्टि के अंदर वेष्टि की बनावट का कोई परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। यह है वेष्टि और समष्टि में अंतर। वेष्टि का अर्थ देखा, वेष्टि में क्या शामिल किया जाता है, क्या होती है वेष्टि। समष्टि का अर्थ देखा, समष्टि में क्या शामिल किया जाता है। अब दोनों के बीच में अपन ने डिफरेंस देख लिया। आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट्स में बनाते रखिए पूरे 6 के 6 डिफरेंसेज को। अब अपन ने जो वेष्टि और समष्टि में अंतर देखा, तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और उठते हैं। जैसा कि अगर अपन एडम स्मिथ की, क्योंकि कल मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी, तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations। ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। सन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। उसी के बाद में जो समष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड किन्स, उनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यह पुस्तक सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि इस पहले चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के, जिनमें ये भी पूछ सकते हैं कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए और जॉन मिनार्ड किन्स की पुस्तक का नाम बताइए। तो एडम स्मिथ की पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। और जॉन मिनार्ड किन्स की पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये प्रकाशित हुई थी सन 1936 के अंदर। अब अपन अर्थशास्त्र के परिचय के अंदर पहले चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कल अपन ने देखा था पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र के भाग देखे, समष्टि अर्थशास्त्र के भाग देखे, फिर व्यष्टि और समष्टि का अपन ने अर्थ देखा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र का सारांश के रूप में व्यापक बताया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। फिर व्यष्टि और समष्टि में अपन ने डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस देखने के साथ साथ 2 पुस्तकें भी बता दी मैंने, एडम स्मिथ की पुस्तक और जॉन मिनार्ड किन्स की पुस्तक। कि एडम स्मिथ की पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, और जॉन मिनार्ड किन्स की पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अर्थशास्त्र के परिचय के अंदर फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आइए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये चैप्टर 5 नंबर का है, अनुसार 5 नंबर के चैप्टर में से इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 1 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए, 1 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या 1 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चन। मतलब 1 नंबर का तो क्वेश्चन कंपलसरी है। ये चैप्टर जो ही अपन इसके सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो मैं इनके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी आपको लिखवाते चलूंगी। साथ साथ में मैं आपको वीडियोस सीधा बोर्ड ही दिखा रही हूँ, तो आपको लिखने का भी मौका दे रही हूँ। अभी आप इन दोनों पुस्तकों के नाम नोट कर लीजिए, कब प्रकाशित हुई थी और क्या क्या है। एडम स्मिथ की पुस्तक और जॉन मिनार्ड किन्स की पुस्तक। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आप इसको साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो बाय। जय श्री बालाजी की।